वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की डिटेल वीडियो में हम सीखेंगे कि MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT CSS फॉर 2025 में हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे, कोई गलती वगैरह ना हो, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। तो हम प्रॉपर इसमें आप लोगों को सोल्यूशन भी बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे इसमें अप्लाई करना है ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो आसानी से प्रोसेस हो जाए। तो आइए अप्लाई करते हैं MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट पर। यहाँ पर आप जाएंगे, ये क्लिक करेंगे इस पर। तो क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी। तो पहले तो यहाँ पर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और सेकंड नंबर पर टू व्यू रूल्स ऑफ MPT टेस्ट, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। PDF फाइल है, ये डाउनलोड होगी, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। टू व्यू सिलेबस फॉर MPT, तो सिलेबस आप देख सकते हैं MPT टेस्ट का। तो एंड में टू व्यू डाउनलोड ट्रेजरी रिसिप्ट चालान फॉर्म फॉर MPT टेस्ट, तो इसका मैं आप लोगों को तफसीलात एंड में बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे उसमें पे करना है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड उसके बाद टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MPT क्लिक हेयर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये विंडो आ जाएगी। आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं फिर भी आप न्यू यूज़र करेंगे, अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं इस वेबसाइट पर, तब भी आप न्यू यूज़र अकाउंट आप अपना क्रिएट करेंगे। तो कैंडिडेट फुल नेम आप अपना एज पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर जो दिया गया है नाम, वो आप मार्कशीट से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर वो आप अपना नाम जो है टाइप करेंगे। लॉगिन नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लॉगिन नेम। जैसा कि मैं यहाँ पर नेम टाइप कर लेता हूँ, आपने इसी तरीके से कोई भी नंबर वगैरह ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना लॉगिन नेम देंगे। उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे, कोई सा भी आप पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ईमेल यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ईमेल टाइप करने के बाद आप आएंगे कंप्यूटराइज NIC नंबर बॉक्स में। यहाँ पर आप अपना NIC नंबर जो भी है आप अपना यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन कोड देने जा रहा हूँ 35936, ठीक है। और मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा। अब सबमिट करने के बाद आपने क्या करना है, वो ही लॉगिन नेम अपना टाइप करना है। आपको याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर कौन सा लॉगिन नेम दिया था और पासवर्ड। काफ़ी सारे कैंडिडेट बेध्यानी में वो नाम दे देते हैं और नंबर उनको याद नहीं रहता, फिर मसला हो जाता है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। आप जब भी लॉगिन नेम देते हैं तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लाजमी रखें और स्क्रीनशॉट कर आपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देना है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी ये काम आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन नेम टाइप किया और पासवर्ड, और फिर मैं लॉगिन करूँगा। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये वेबसाइट आपको वेलकम करेगी आपके नाम से। तो नीचे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, अप्लाई फॉर CSS। पहले हम अपनी जो है प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, फादर्स नेम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके कार से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करेंगे। तो उसके बाद डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल, तो आप अपने डोमिसाइल को देखेंगे, वहाँ पर सिग्नेचर हुई होगी। उसके नीचे अगर कोई डेट है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि वही डेट आपकी डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल है, ठीक है। वो आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं है याद तो आपने कंफर्मेशन लाजमी करना है, क्योंकि फिर आगे चल के मसला ही मसाइल होते हैं। कोई भी और डेट नहीं देनी है, वही डेट सेम देनी है। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करवाना है तो उसमें कोई भी आपने मिस्टेक, छोटी भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये कंपटीशन होता है, यहाँ पर कोई भी आपने मिस्टेक की तो आपकी एप्लीकेशन वो जो है आफ्टर जब आप दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए आगे चल के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। आपने डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल, कोई भी यहाँ पर मैं तरीक़ेकार जो भी बता रहा हूँ आपने उसी को ही फॉलो करना है। कोई भी इधर उधर की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखनी है, ठीक है। तो उसके बाद रिलीजन, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम, ठीक है। उसके बाद आता है जेंडर, आप अगर मेल हैं तो मेल, फीमेल तो फीमेल, एज यू नो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, ठीक है। तो उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं उसके बाद ये एडिट होगा। फीमेल पर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये एडिट होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये एडिट हो रहा है। जैसे ही मैंने जेंडर को चेंज किया तो यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आपको
कोई इनकी तरफ से लेटर वगैरह मिल सके। तो उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देंगे। पोस्टल एड्रेस के बाद जैसे CNIC के पीछे लिखा हुआ होगा वही आप दे सकते हैं यहाँ पर। और देन डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, सिंध का है, पंजाब का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, गिलगित का है, फाटा का है, बलूचिस्तान ट्राइबल एरियाज़ का है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपना डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि एक सिटी है मेरी, उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, तो मैं क्या करूँगा, नॉट गिवन, क्योंकि मेरी सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप करूँगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एक आप अपना नंबर दे सकती हैं और दूसरा अपने वालिद का या भाई का नंबर दे सकती हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपने दोनों नंबर देना चाहूँगा कि एक नंबर बंद भी हो सकता है, किसी का नेटवर्क ऑफ भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, तो मैं दूसरा नंबर भी दे सकता हूँ यहाँ पर अपना। और तीसरा नंबर यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब का दूंगा। तो ये यहाँ पर मैंने 2-3 नंबर्स दे दिए ताकि FPSC से कोई क्वायरी वगैरह आए तो अगर एक नंबर ना चले, दूसरा ना चले, तीसरे पे भी वो कॉल कर सकते हैं। तो तीनों नंबर्स जो हैं वो ऑन देने हैं आपने। ठीक है, तो उसके बाद आएगा एज रिलैक्सेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड विद इन एज लिमिट्स, अगर आपकी 30 साल से कम उम्र है और 31 दिसंबर तक आपको श्योर है कि आप 30 साल के अंडर ही होंगे, तो आप ये ऑप्शन यही यहाँ पर सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इन सर्विस हैं, तो आपको दिसंबर में जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट से NOC यहाँ पर जमा करवानी होगी, चाहे वो आर्म फोर्स हो, अगर आर्म फोर्स से हैं तो भी। ठीक है, और उसके बाद आता है स्केड्यूल कास्ट। तो स्केड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोगों को सर्टिफिकेट जारी किया होता है, तो वो आप अगर हैं तो वो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। आप अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। देन गिलगित बल्तिस्तान, और अगर आप रिकॉग्नाइज ट्राइबल एरिया ऑफ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने डिप्टी कमिश्नर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आप वाकई ट्राइबल एरिया बलूचिस्तान या ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर नेक्स्ट आता है डिसेबल कैंडिडेट, इसके लिए भी सर्टिफिकेट दरकार होगा डिसेबल कैंडिडेट का, ताकि श्योर हो सके कि आप डिसेबल कैंडिडेट हो। तो एंड में आता है लास्ट वाला ऑप्शन, इसको आपने नो ही रहने देना, यस नहीं करना। ठीक है, नो है और हम सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, अपनी सिर्फ तस्वीर जो है JPG या जिप फाइल में या फिर PNG में है वो आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ में। ठीक है, मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए 30 KB। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी जो है लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए, कोई ओल्ड पिक्चर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर इफ़ यू वांट टू चेंज योर पिक्चर यू कैन ब्राउज एंड अपलोड अनदर फोटो। अगर आपने कोई फ़ोटो अपलोड करते कोई गलती कर ली है या फिर कोई गलत पिक्चर अपलोड कर ली है या ब्लर्ड है थोड़ी सी, तो आप दोबारा से वो तस्वीर अपलोड कर सकते हैं न्यू निकाल कर। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप अगर बाद में करना चाहते हैं तो आप स्किप यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के बाद एजुकेशन सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट में मैक्सिमम 5 एंट्रीज आर अलाउड, 5 एंट्रीज यहाँ पर अलाउड हैं। आप अपना नेम ऑफ एग्जामिनेशन देंगे यहाँ पर, जैसे कि लेटेस्ट कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने लेटेस्ट डिग्री की है, मिसाल की बात है BA किया है, मास्टर्स या कुछ भी, कोई लेटेस्ट ADE एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन किया हुआ है या B.Ed किया हुआ है, लास्ट डिग्री या लेटेस्ट डिग्री, वो आप यहाँ पर देंगे। तो वो आपकी लेटेस्ट डिग्री जो थी वो ग्रेड के फॉर्म में थी या फिर डिवीज़न में थी या फिर CGPA में थी, तो वो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे। और नीचे दिया गया है ग्रेड और डिवीज़न, तो यहाँ पर मैं अगर ग्रेड सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन आ जाएगी A ग्रेड या B ग्रेड। अगर ये यहाँ पर मैं डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और CGPA को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर CGPA आ जाएगा 3.00 ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने CGPA अपनी देनी है। अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे और उर्दू है तो उर्दू। ठीक है, अच्छा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिंग बॉडी, तो आपकी जो लास्ट डिग्री है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और वो कौन से बोर्ड से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लोकेशन, तो वो कौन सी लोकेशन पर है, स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन सी लोकेशन पर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोई भी सिटी हो सकती है आपकी ऑल पाकिस्तान में। तो आगे आता है फ्रॉम डेट, तो आपने वो डिग्री कब से स्टार्ट की, टू डेट, एंड कब तक हुई, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो उसके बाद आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट,
तो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको ट्रांसक्रिप्ट पर भी मिल सकती है या फिर सर्टिफिकेट कार्ड पर मिल सकता है। अगर उस पर भी नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है RMF। तो R पर आप जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी आपकी डिग्री हुई होगी तो आप R सिलेक्ट करेंगे। अगर MBBS किया है तो M के डॉट पर क्लिक करेंगे। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो F के डॉट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट्स में आप देख रहे होंगे 1 2 3, तो ये 3 बॉक्सेस मौजूद हैं यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तीनों लिखने हैं या एक ही बॉक्स में लिखना है। तो आपने लास्ट डिग्री का जो एक ही डिग्री दी है तो आप एक ही लिखेंगे। अगर आपने 5 एंट्रीज किए हैं तो उनका डिफरेंट होगा। यहाँ 3 डिग्रीज आपने की हैं मेजर सब्जेक्ट्स, आप तीनों के देंगे यहाँ पर। उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर अप्लाई फॉर CSS। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे ट्रेजरी चालान नंबर, रिसिप्ट यहाँ पर आप अपनी पुट करेंगे जिसकी अमाउंट है 250 रुपये। उसके बाद आप बैंक एंड ब्रांच नेम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना कोई सा भी हो सकता है आपका। और आगे आता है बैंक ब्रांच कोड, यहाँ पर आप अपना बैंक ब्रांच कोड लिखेंगे। एंड लास्ट में आता है ट्रेजरी रिसिप्ट डेट, तो ये आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना, जो आपको या आपकी सिटी के नज़दीक हो या आपकी सिटी के अंदर ही हो, तो वही आपने यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है एंड देन और उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अप्लाई प्रोसीड के बाद प्लीज़ अपलोड योर पिक्चर इन योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग। तो मैंने यहाँ पर जो है पिक्चर अपलोड नहीं की अपनी प्रोफाइल, तो आपने अगर उसके साथ साथ अप्लाई करने के दौरान ही अगर अपनी पिक्चर अपलोड की है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। उसके बाद एक रोज एंड कॉलम्स में आप अपने पूरा हिस्ट्री डेटा देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी जगह गलती की है और उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी डेटा को। जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन में जाएंगे, आप दोबारा से अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, प्रोफाइल को भी आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपने कोई गलती की है। तो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए नोटिस करें इसको, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो छोड़ देते हैं इसको, जो डिसेबल्स हैं। तो उनके लिए ये डिसेबिलिटी कौन सी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो ब्लाइंड है, फिजिकली इम्पायर्ड है, हियरिंग, स्पीच, डेफ एंड डम्ब। तो कोई भी मसला उसके साथ है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नो असिस्टेंट रिक्वायर्ड, आपको कोई असिस्टेंट रिक्वायर्ड नहीं है, राइटर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। कंप्यूटर फॉर विजुअली इम्पायर्ड एट FPS इस्लामाबाद एंड इट्स प्रोविंशियल ऑफिस ओनली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं डिसेबल कैंडिडेट्स जो भी हैं। तो इस सेक्शन को बाद में सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। अगर कोई भी सवाल आपने पूछना हो हमसे तो आप बजर या कमेंट के पूछ सकते हैं। हम आपको उसी टाइम ही पूरी हमारी कोशिश होगी कि आपकी रहनुमाई की जाए जल्द से जल्द। तो लास्ट में आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, सही तरीक़ेकार भी पता चल गया होगा इसमें। तो एक छोटी सी गुजारिश यहाँ पर करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस जैसी और काफ़ी सारे MCQs के रिलेटेड भी हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं तो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन वो मिल सके। खुदा हाफिज़।